हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों के बाद आज हम अपना वीडियो लेकर के आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक, जिससे आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर कैसे आए। बड़ा ही बच्चों का डाउट्स होता है कि सर कैसे लिखा जाए, किस योजना के साथ लिखा जाए कि हमारे एक भी नंबर कटे ना। तो आज हम एक प्रश्न लेकर के बात करेंगे कि उसके आंसर को हम किस प्रकार से लिखें कि हमारे पास पूरे के पूरे नंबर आए। अब जैसे मैंने एक प्रश्न ले रखा है, हम फिजिक्स से एक प्रश्न ले रखे हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर से प्रश्न उठाया है, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं और इसके मात्रक एवं गुणों का वर्णन करें। ये एक प्रश्न है। सपोज दैट आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने पेपर पर ये प्रश्न अंकित है, छपा हुआ है। अब आपको इसका आंसर करना है और ये मान के चलते हैं कि ये 4 नंबर का, आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो जब 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है तो इसका आंसर कितना और कैसे लिखें कि हमारा एक भी नंबर कटे ना, पूरा का पूरा फुल मार्क्स हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो आइए हम इसके उत्तर की बात करते हैं। अब जैसे आपके पास ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये आपका आंसर पेपर है, आंसर कॉपी है। ठीक, आप क्या करेंगे, पहला सबसे पहले काम इसके ले लीजिए और इसके लेफ्ट साइड में यहां से एक लाइन को, पूरे लाइन को ऐसे खींच लीजिए। ठीक, एकदम सीधा लाइन आप खींचेंगे। अब हमारे पास तो स्केल है नहीं, थोड़ा तिरछा हो सकता है। और आप राइट साइड में भी कि इसके बाहर आप ना लिखें, थोड़ा स्पेस लेकर के आप एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब हमें लाइन हमने क्यों खींचा, क्योंकि हमें इसी लाइन के अंदर ही सभी चीजों को लिखना है। अब जैसे प्रश्न हमने लिख रखा है, अब इसके नीचे हम अगर उत्तर की बात करते हैं तो यहां पर हम हेडिंग बनाएंगे ब्लैक पेन से। और अगर आप स्केच पेन हेडिंग के लिए यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, काफी अच्छा होगा। उत्तर की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं या केवल उत्तर भी लिख सकते हैं। अब उत्तर किसकी हमें लिखनी है भैया, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, यानी हमें उत्तर किसका लिखना है, वैद्युत आवेश का। तो हम इसी को हेडिंग बनाएंगे, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हम इसका इंग्लिश अगर आ रहा है तो लिख लेंगे, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है हम एग्जाम दे रहे हैं किसका, यूपी बोर्ड का। तो यहां पर इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है। अगर आपको आ रहा है तो शुद्ध शुद्ध हम सही सही लिख लेंगे, अन्यथा नहीं आ रहा है तो केवल हिंदी में लिख करके वैद्युत आवेश हम काम चला लेंगे। अब हम ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा ये हेडिंग हो गया है, अब इसके नीचे ब्लू पेन इस्तेमाल करेंगे। अब लिखेंगे इसका परिभाषा, क्योंकि हमें बोल रहा है कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। तो हम जब भी परिभाषा लिखेंगे इसके नीचे वाले लाइन से हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा के साथ लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जब लिखेंगे तो इससे वो क्या होगा, फिगर आउट थोड़ा सा होगा, ज्यादा हाईलाइट होगा। अब हम क्या लिखते हैं, वैद्युत आवेश, या आवेश भी लिख सकते हैं, हम केवल आवेश लिखेंगे, आवेश। वैद्युत आवेश भी आप लिख सकते हैं, केवल आवेश भी लिख सकते हैं। लिखेंगे आवेश पदार्थ का वह भौतिक, भौतिक का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, भौतिक गुण है, भौतिक गुण है जिसके कारण अब आप अपना राइटिंग थोड़ा बना के लिखेंगे। यहां पर व्हाइट बोर्ड पे हमारा राइटिंग थोड़ा शुद्ध नहीं है, आपके पास लाइन होगा तो लाइन के अंदर आप बखूबी माथा भर भर के उसका लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जिसके कारण। अब इसमें दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक वैद्युत और दूसरा चुंबकीय। तो लिखेंगे जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। और ये ध्यान रहे कि इस लाइन से बाहर हमें नहीं लिखना, लाइन के अंदर ही लिखना है, थोड़ा जगह छूट जाए चलेगा। आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते हैं, सॉरी होते हैं, कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे कि उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करती है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है ऐसे, या फिर क्या लिखेंगे, या उसमें रखे जाने पर एक बल का अनुभव करती है। डबल कामा क्लोज कर देंगे। जब हमारा परिभाषा पूरा हो जाएगा तो डबल कामा क्लोज कर देंगे। हमने कहा आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करती है, या उसमें रखे जाने पर एक बल का अनुभव करती है। ठीक है, ये जैसे परिभाषा हमारा होगा डबल कामा हम क्लोज कर देंगे। फिर अब हम चाहे तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। फिर अब इसके मात्रक और हिंट्स यानी संकेत की बात आती है। तो यहां पर हम छोटा सा हेडिंग बना लेंगे, मात्रक एवं संकेत।
मात्रक एवं संकेत। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो और बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, पहला पॉइंट हम बनाते हैं। मान लीजिए पहला पॉइंट हमारा हम कह रहे हैं, अब हम प्रतीक की बात करते हैं, किस संकेत से इसको दर्शाते हैं। तो हम लिखेंगे इसे मुख्य रूप से, इसे मुख्य रूप से कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं या किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। इसका एसआई पद्धति में, इसका एसआई इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, यानी ये हमारे देश के अलावा किसी अन्य देश की भी बात कर रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई पद्धति में, इसका एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, कूलाम होता है। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट्स और है, इसको भी लिख लेंगे, छोटा सा ही है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। बस 3 पॉइंट्स बहुत है। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश हो गया हमारा, परिभाषा, मात्रक और संकेत हो गया। बात करते हैं इनके प्रकार का। तो एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके अनुसार बताया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे आवेश के प्रकार, हेडिंग ही रहेगा हमारा, आवेश के प्रकार। अब आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, यहां पर पैराग्राफ छोड़ सकते हैं, मतलब एक लाइन छोड़ सकते हैं। आप लाइन छोड़ करके अगर हेडिंग बनाते हैं तो और अच्छी बात है। आवेश के प्रकार, मैंने किसका जिक्र किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार। क्या लिखेंगे? बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, डैश दे सकते हैं, खड़ी पाई ना देकर के डैश, क्योंकि अभी ये बात अधूरी है, अब इसको हम पूरा करेंगे। वो कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? पहला नंबर बात करेंगे हम, आप ए नंबर या बी नंबर ऐसे कर सकते हैं, तो फिर पॉइंट्स ही बना सकते हैं। आप पॉइंट्स बना लीजिए, स्टार में बनाते हैं। पहले पे आता है धन आवेश। क्या आता है? धनावेश बोलते हैं, कहीं भी मिला देंगे तो धनावेश हो जाएगा। धनावेश को इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पहचान की बात करें कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो सीधे सीधे हम एग्जांपल पे दिखा सकते हैं। जैसे में प्रोटॉन पर आवेश, तो हम जैसे में लिख सकते हैं, जैसे प्रोटॉन पर आवेश, जो किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर होता है, सेंटर में होता है, केंद्र पे होता है, प्रोटॉन। और दूसरा होता है हमारा एक ऋणावेश। सेकेंड स्टार की हम बात करेंगे, क्या होता है? ऋणावेश। इसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज के लिए हम जैसे में क्या लिख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे? जैसे में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नीचे नहीं है, तो हम मिटा करके इसको अब आपको फिर आगे बताते हैं, क्योंकि अब बारी है इसके मुख्य गुणों की। अभी हमने इसके मात्रक बताए एवं गुणों का वर्णन करना है, क्योंकि 4 नंबर आपको तभी मिलेगा जब इनकी सारी बातों को हम लिखेंगे। तो गुणों का वर्णन अब हम करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य गुण की। ठीक है, तो हम हेडिंग बना लेते हैं, मुख्य गुण। क्या लिखते हैं हेडिंग में? मुख्य गुण, इंग्लिश में प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इनके प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनमें होता है। हम मुख्यतः 3 की बात करेंगे, आप केवल 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप 3 अगर लिख दें तो और अच्छा है, क्योंकि नंबर तभी आपको मिलता है जब आप डिटेल में सारा चीज़ लिखते हैं, और मुख्य प्रॉपर्टी तो 3 हैं ही इसके। पहला हम बात करेंगे इनके गुणों में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का, पहला नंबर हो जाएगा हमारा, पहला स्टार हम बना सकते हैं यहाँ से। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, हेडिंग बनेगा हमारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ठीक, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? हमें अच्छी तरह से पता है, आप लोग को यानी पता है कि जब सजाती आवेश यानी समान आवेश
एक दूसरे के पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण का गुण आता है, उत्पन्न होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एक मार्कर ब्लू वाला और एक मार्कर ब्लैक वाला, लेकिन दोनों क्या है, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। जब दोनों प्लस या दोनों माइनस होंगे, सेम आवेश होंगे, सजातीय आवेश होंगे, तो ये दोनों दूर हटेंगे। और इसके ठीक विपरीत जब दोनों विजातीय यानी एक प्लस एक माइनस रहे, यानी एक प्लस दूसरा माइनस रहे, तो ये दोनों पास पास आएंगे, यानी इनमें आकर्षण का गुण होगा। तो इसको हम लिखते हैं कि सजातीय आवेश, क्या लिखते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित चलिए आगे बढ़ा देते हैं, तथा प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश, विजातीय मतलब अलग अलग, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी सेम आवेश रहेंगे, एक जैसे आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को वो दूर हटाएंगे, और अगर दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश रहेंगे तो एक दूसरे को पास खींचेंगे, यानी आकर्षित करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट इसी के संदर्भ में होता है, मुख्य गुण में। जैसे पहला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण था, और अब दूसरा क्या हो जाएगा, आवेश का संरक्षण। ये भी आप लोग जानते होंगे, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। देखिए, आवेश के संरक्षण में सीधे सीधे एक परिभाषा बन के आती है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक से दूसरे रूप में, यानी एक रूप से दूसरे रूप में, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहां परिभाषा हम क्या लिखेंगे इसका, आवेश का संरक्षण में, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है, ऐसे लिख देंगे। और एक तीसरा मेन पॉइंट इसका आता है, तीसरा पॉइंट आता है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण। अब हम इसका परिभाषा कर सकते हैं, किसी वस्तु पर कुल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण किसी वस्तु पर कुल आवेश को इसे भी यहां दिखा सकते हैं, कुल आवेश इस्माली, यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी की बात हो रही है, आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं, छोटा सा है। सूत्र को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कैपिटल क्यू से भी दिखाते हैं, स्मॉल क्यू से भी दिखाते हैं, क्योंकि हमने पीछे बता रखा है कि इसका जो प्रतीक होता है वैद्युत आवेश का, कैपिटल क्यू भी हो सकता है, स्मॉल क्यू भी। तो हम कैपिटल क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई लिख दे रहे हैं। आप स्मॉल क्यू से भी दिखा सकते हैं, बुक्स वगैरह में स्मॉल क्यू भी दिया रहता है। ठीक, जहां पर एन क्या है, स्मॉल ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने मात्रा में, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो जहां में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, ऐसे नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक जिसको बोलते हैं। ठीक, और यहीं पे जो स्मॉल ई है, और स्मॉल ई पर आवेश कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, हमें पता है 1.6
इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। कूलाम को C से दिखाते हैं, पीछे हमने बता रखा है, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इतना अगर हम लिख दें तो हमारा 4 नंबर एकदम आराम से, बड़े आराम से मिल सकता है। इतना हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी कभी इसमें 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं तो आपको उसके हिसाब से प्रश्न पूछता है। अवैधुत आवेश से आप क्या समझते हैं, या इसके मात्र कितना पूछ देगा, 2 नंबर में हो सकता है। अब ये तो रहा थ्योरी हमारा, ठीक है। हमने परिभाषा दिया कैसे लिखते हैं बेहतर तरीके से, साफ सुंदर राइटिंग में, बड़े बड़े अक्षरों में, लाइन भर भर के, और ये ट्रिक मैंने बता दिया। अब बात आती है कि कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर थ्योरी तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को कैसे सजा करके लिखें, क्योंकि उसमें नंबर्स यानी अंक होते हैं जो इस हिंदी वाले कॉपी पे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं व्यवस्थित हो पाते हैं, तो उसको कैसे लिखें उसको भी हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, यानी आंकिक प्रश्न की। क्या बोलेंगे? आंकिक प्रश्न, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। अब जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूं इसी चैप्टर से, कूलाम का आवेश वाला जो फार्मूला हमारा होता है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं, यानी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके सामने, प्रश्न को लिख रहे हैं। वायु में, प्रश्न क्या है हमारा, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः कितना आवेश है, 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है उन पर कितना बल लगेगा, या कितना बल है, लिख सकते हैं कितना बल है, यानी उन दोनों गोलों के बीच कितना बल उत्पन्न हो रहा है ये हमें बताना है। तो हम पहले इनका जो डाटा दिया हुआ है उसे लिखते हैं। यहां पर हम, अच्छा ये हिंदी में लिख दें प्रश्न आपको, ठीक, ये प्रश्न दिया है। अब इसका हमें लिखना है उत्तर, ठीक। या तो आप यहां उत्तर न लिखकर सीधे प्रश्नोत्तर बीचों बीच लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से ही लिखेंगे हमेशा। अब हम इसके डाटा की बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीज इसमें दे रखा है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी को हम क्या दिखाते हैं, स्मॉल आर से, उनके बीच का जो रेडियस बन जाता है, दूरी बन जाता है, ठीक है ना। और आर हो गया हमारा, आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर दे रखा है तो हमारा सेंटीमीटर वाले मात्रक से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए इसको करना है मीटर में, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 0.3 मीटर हम लिख लेंगे। फिर कह रहा है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना और इतना आवेश है, तो इनको हम क्या लिखेंगे, Q1, पहले वाले को हम Q1 कह दे रहे हैं, स्मॉल Q1 पहला आवेश है जो 2 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, और दूसरा जो हमारे पास है Q2, दूसरा वाला ये वाला 3 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इन पर कितना बल लगेगा, कितना बल, बल को फोर्स यानी F से दिखाते हैं, तो हमें ये पूछ रहा है कितना बल लगेगा, कितना बल उत्पन्न होगा, जो भी। अब बारी आती है हमें इसको हल करने की, ठीक है। तो अब हल करने के लिए ये इतना लिख देंगे, हमें दिया है, क्या किया है, दिया है, आप पहले लिख लेंगे दिया है, और उसके बाद अब लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे, सूत्र। सूत्र को आप चाहे तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, या नीले पेन से यानी ब्लू पेन से लिख करके उसको पूरा ब्लैक पेन से घेर सकते हैं। तो सूत्र को हम ब्लैक से ही लिख दे रहे हैं और घेर भी दे रहे हैं। जैसे हमारे पास सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी बोल रहे हैं, और इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला यानी सूत्र होता है, ठीक। इसको हम ऐसे लिख करके घेर लेंगे। अब इसके बाद इसी सूत्र पे जो वैल्यू यानी मान हमें दे रखा है, डाटा दे रखा है, उसको यहाँ पे हमें भरना है, पुट करना है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ से f का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम इसको भरते हैं, वैल्यू भरते हैं, f इक्वल टू, चलिए ब्लू पेन से लिखते हैं, ब्लैक से नहीं, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। यह एक क्या है, नियतांक है, यह एक क्या है, नियतांक है, और इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, आप लोग को पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है।
इतना होता है। ठीक, तो हम ये एक बार लिख ले रहे हैं, फिर उसके बाद वैल्यू भरते हैं। ठीक, आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या भरेंगे हम, इस पूरे का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 और इंटू में फिर Q1 का वैल्यू क्या है ये दिखा 2 इंटू 10 के पावर -7, फिर इंटू Q2 का मान क्या है 3 इंटू 10 के पावर -7 और अपॉन में आर स्क्वायर यानी 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अब हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरफ हल कर लेते हैं। चलिए एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सीधे सीधे 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू, अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 इंटू, हमें पता है कि जब गुणा होता है तो घात जुड़ जाते हैं, तो हम -7 और -7 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 के पावर -14 बन जाएगा। और नीचे हमारा क्या है 0.3 का होल स्क्वायर, तो ये 0.09 हो सकता है। या इसी को अगर हम और अच्छे से लिखें, अगर इसे पूर्णांक में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। अब हमें अच्छी तरह से पता है कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 9 से 9 क्या हो गया उड़ा देंगे, कैंसिल कर देंगे इसको। आप ऐसे कट ना करिएगा, कॉपी पे कट नहीं करते हैं, हमने बताने के लिए कट किया है। तो 9 से 9 जो है कट गया, और जो नीचे हमारा पावर में था संख्या 10 के पावर -2 जो दिख रहा है आपको, वो जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 10 के पावर 9 और 10 के पावर 2 जुड़ करके 10 के पावर 11 हो जाएगा। ऊपर बचा क्या है 6 ना, 6 इंटू 10 के पावर -14 और इंटू में 10 के पावर प्लस में 9 और 2 मिलकर 11 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर f का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -3, और f का हमें पता है अच्छी तरह से मात्रक क्या होता है न्यूटन। ठीक है, चलिए हम पूरा लिख दे रहे हैं न्यूटन। न्यूटन SI पद्धति में मात्रक होता है बल का। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, और एक चीज हम यहाँ पे और बता देंगे, बल कैसा है, आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, आप हमें बता दीजिए। तो यहाँ पर कहीं भी बोला है कि यहाँ पर जो इनका साइन है यानी चिन्ह है आवेश का, वो प्लस या माइनस है, कुछ बोला है नहीं, दिख रहा है हमें क्या दिख रहा है प्लस और प्लस ही तो दिख रहा है, दोनों कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें पता है कि सेम आवेश है, तो जब सेम यानी सजातीय आवेश होंगे तो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण। ठीक, और यहाँ पर ये हम यहाँ पर बता सकते हैं कि प्रतिकर्षण का जो हमारा बल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एग्जाम में ये ट्रिक अपना करके कॉपी पे लिखें और बकायदे हेडिंग बाय हेडिंग हर चीज को, और इसमें जो आपको कीवर्ड है ना, जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड दिख रहे हैं, जो वर्ड दिख रहे हैं उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो फार्मूला हमारा हमने इसको घेर रखा है। ठीक, और अब इसमें अंडरलाइन करने वाली क्या चीजें हैं, तो इसमें और कुछ नहीं, यहाँ पर ये प्रतिकर्षण बल जो लग रहा है यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको न घेर करके आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जब ऐसा करेंगे तो हमारा अच्छा और पूरा का पूरा नंबर होगा, और एग्जामिनर हमें कभी भी नंबर में कमी नहीं करेंगे देने में, पूरा का पूरा हमें नंबर देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल्स पे अभी आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की सारी सब्जेक्ट जो है क्लास वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएंगी, और आप इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान दें और हमारे वीडियो को अपने लोगों में शेयर करें, जो भी बच्चे हैं सब बच्चों के पास पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।